हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भाभी के यूट्यूब चैनल। और अभी भाभी सो रखी थी तो मैं आई और मैंने कहा भाभी मेहंदी लगाते हैं। तो अभी तो गाइस अंदर पे लाइट चली गई थी तो मैंने कहा भाभी को थोड़ी मेहंदी कंप्लीट करनी बाकी है, तो अभी हम बाहर पे कंप्लीट करेंगे। मैं तो यहाँ पे भाभी जी बैठ गई हैं, अब हम लगाएंगे मेहंदी। तो अभी आपको क्लियर दिख रही होगी क्योंकि अंदर तो दिख नहीं रही थी साफ। कमेंट में बताना कि कैसी लगी है। भाभी कुछ बोलना चाहेंगी? देखो पूरी मेहंदी लग जाएगी तब आपको दिखाएंगे। हाँ। तो दोस्तों इसको मेहंदी लगाने के बाद सोच रहा है कि मेरे बाल बनाए और ये पार्लर बनना चाहती है। मेरे पे कोर्स मेरी पर्सनल ब्यूटी पार्लर वाली हूँ। हाँ। खेत में देख सकते हो दादी जी ने हल्दी की गोडाई भी कर दी है और यहाँ पे साथ ही साथ मिर्ची की गोडाई भी दादी जी ने कर दी है यहाँ पे। और अब मेरी बारी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बारी है राजमा बोऊंगी मैं। यहाँ पे दादी जी लगे हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप ब्लॉग में। और दोस्तों सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हैं, सुहाना तो नहीं बोल सकते हैं और बारिश आने का तो बहुत ज़्यादा चांस है। तो दिखाती हूँ फिर भी। तो ये देख लो, क्या ही मौसम दिखाना, पूरे बादल वगैरह छा रखे हैं। तो ये देखो मेरी मेहंदी, जो कि कल मेरी ननद ने मुझे मेहंदी लगाई थी। और एक हाथ पे ये है और तो दूसरा हाथ ये है, ये देख सकते हो मेरी चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी। कमेंट करके बताना कैसी लगी है। दोस्तों दादी जी तो अभी सो रखे हैं और सासू जी चले गए हैं जंगल घास के लिए। और अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, जो कि सासू जी ने तो जल्दी कर लिया था। चाय में खाई एक ही रोटी। तो अभी मैं भी चलती हूँ, नाश्ता करती हूँ। और दादी जी तो अभी करेंगे नहीं, तो तब तक मुझे जो काम मिल रखा है तो मैं उसको कर लेती हूँ और आपको भी अपने साथ काम दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने निकाली है शीशा वगैरह चमकाई, तो कितने अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। इतने साफ तो नहीं हुए पर लेकिन जैसे हैं ठीक ही हुए हैं। और ये देखो मुझे, और देखो मेरी मेहंदी। ये देखो पे दादी जी उठ चुके हैं। दादी खींचा जा मैं उठाउँ छ तुम दाउनु बोला कि ले मैं बोनु आ तुम था देर तक ले छेन तुम तब ठीक छी। ठीक है बच्चे ये बड़ा उठ दो तुम नहीं छाव ना ब्याह में तो बुखार होना वाला बुखार आए पता। अच्छा मैं क्या खाऊं। यहाँ पे है चाय, जो कि मैंने सुबह बनाई थी। तो इसमें गुड़ वाली चाय है तो मैं अपने लिए चीनी डालूंगी। दोस्तों यहाँ पे बना देती हूँ मैं फिर चाय, जो कि दादी जी के लिए, जो कि वो मीठी चाय तो नहीं पीते हैं, तो उनके लिए गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। मैंने अपनी थाली भी कर दी है तैयार और अभी मैं खाऊंगी अचार में रोटी, क्योंकि यहाँ पे सब्जी तो बनी हुई है, बीन्स की सब्जी ये आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये खाली बीन्स बने हैं तो मुझे बीन्स पसंद नहीं है। तो अभी ये देख सकते हो। तो यहाँ पे दादी जी की चाय, ये लो दादी जी को अमन चाय दी दिया। हाँ जी दादी जी चाय पीजिए, प्लेट पकड़ा पूरी। चल कोई बात। ये रहे बर्तन, जो कि अभी धोऊंगी मैं। और क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है, नाश्ता एक आदमी करे और बर्तन 10 आदमियों के दिखते हैं? तो अभी तो मैंने ही नाश्ता किया है तो इतने बर्तन हैं, तो दादी जी सासू जी नाश्ता करेंगे तो कितने हो जाएंगे फिर। करते चौक की सफाई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जूको ने हमारे प्राण निकाल दिए यहाँ पे। और दादी जी यहाँ पे जूको को मारे हैं। असु बड़ू होगा ये देखो दादी जी ने उस पर दवाई डाल दी है। तो दोस्तों घर का सारा काम निपटा के अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा दुकान में, तो चलती हूँ और आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो दुकान क्यों जा रही है तो दुकान में दिखाऊंगी। और देखते हैं नीतू भी आ रही है, तो नीतू को पूछते हैं कि तू भी आ रही है
तो चलते हैं, नीतू को पूछते हैं। तो दोस्तों रास्ते घर से नीचे आ गई थी और इतनी बुलक्कड़ हो गई हमें आजकल बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो दादी ने कहा था नीचे आते समय बाल्टी को भी लेकर आना, तो मैं भूल गई और दादी को देखकर मुझे याद आया तो मैं भाग के ऊपर आई। तो ये देखो यहाँ पे छूट गई थी बाल्टी। यहाँ पे दादी जी गायों को पानी पिलाने लग गए हैं। यहाँ पे ये देखो दोस्तों ये रोटी खा रही है, काम चोर गई। ये है सासू जी, है दिखाना क्या नहीं तुम, ये देखो। नमस्कार। भाभी का कलर ये हम दोनों ने लगाई थी और ये चमे अच्छे भाई जो थे गाड़ी मोटी वाला नहीं तो थे आज पड़े। चल ये गीलू कर दो, ये भी ये नहीं होनी। अब देखो देखो दोस्तों इसके बाल देखो। तो इसको भी जाना है दुकान में, तो अभी हम जा रहे हैं दुकान और चलते हैं गाइस। और क्या लाएगी तो दुकान में बताएगी। 10 रुपए की सुरसुरे। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सड़क में और अब चलते हैं दुकान की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे रही गाड़ियाँ जो कि हम देखने आ रखे थे, तो चाबी दे रही थी यहाँ पे। ये हमारी स्कूटी, यहाँ पे हम जब ले जाएंगे कुछ भी ले तो जा पहले बोल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 रुपये छोड़ दिए वहाँ पे। छोड़े के लिए हो रहा जे लो नहीं। दोस्तों ये रहा हमारा सामान और इस पर रहा नमक जो कि गायों के लिए है। और ये है यहाँ के गांव की प्राथमिक स्कूल। दादा किया था बड़ी। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी से शुरू है स्कूल और 5 तक। और ये रहा यहाँ का रास्ता और गांव भी है यहीं। और ये हमारा पंचायत भवन। और ये इधर पे हमारे गांव की आंगनबाड़ी। हाँ आंगनबाड़ी भी है यहीं पे। उस पर कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है वो भी दिखाई जाए। और ये है इनके गांव का गधेरा। हमारे इनका कुछ नहीं है यहाँ। तो ये रहा इनके गांव का रास्ता और ये रहे दुकान का सामान। हर बात पर इनके गांव। आपका गांव कौन सा है फिर? थकान लग चुकी है। जब हम स्कूल में थे उस टाइम पर हम सारे पहले वहाँ नीचे जहाँ पे दुकान थी वहाँ पे बैठते थे और फिर सेकंड स्टॉप होता था हमारे यहाँ पे और फिर सीधे घर पे। लगभग हम घर आने में यहाँ पे 1-2 घंटे लगा ही देती थी, जबकि 10-20 मिनट का रास्ता है। कोई छोटी चीज़ जो कर लें। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घर की तरफ। यहाँ पे दादी जी बना रहे हैं सब्जी। तो दुकान में कुछ खास चीज़ तो थी नहीं। और तो दोस्तों शाम का टाइम है और 5 बज चुके हैं। तो घर में तो कोई नहीं है और दादी जी भी जा रखे हैं गांव में जा रखे हैं। तो सासू जी जा रखे हैं जंगल, जो कि हमेशा जाते हैं गायों के साथ और मैं ही हूँ घर में। तो अभी मैं भी फ़िलहाल काम पे लग जाती हूँ। तो वैसे तो बारिश भी आने शुरू हो गया है, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा काम है। मैं निकालूंगी थोड़ा सा घास और यहीं नज़दीक से। तो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। और दोस्तों अकेली थी तो चाय तो बहुत कम पीती हूँ, लेकिन इसलिए बनाया नहीं। देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना स्वल्टा और दरांती लेकर आ गई हूँ नीचे से। तो ये देखो, और आपको एक बहुत ही सुंदर और अच्छी चीज़ दिखानी थी दोस्तों। यहाँ पे मैं ये लेकर आई थी अपने मायके से और मायके से आए हुए मुझे 12 दिन हो गए हैं। तो 12 दिन में देखो इन पर छोटी छोटी पत्तियाँ आने लग गई है। एक ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे देखो छोटी छोटी पत्तियाँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा और खिल जाएगा तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे मैं रोज़ ही दिखाऊंगी आपको। परसों ही लगाया था। तो इस पर देखो, इस पर भी कुटमणी आ गई, कुटमणी।
औरों पे तो नहीं आई अभी पर, लेकिन इसी पे आई और ये भी खिल जाएगा तो बताऊँगी। मुझे जाना है यहाँ नीचे और घास लेकर आना है। तो ये देखो यहाँ जाना है मुझे और यहाँ घास काटना है। कितना अच्छा हो रखा ना। तो घास लेके तो मैं आ चुकी हूँ। तो अब लगाती हूँ इन बर्तनों को अंदर। ये देखो दिन में धोए थे ना, इधर रह गए ये। तो दोस्तों मौसम आप देख सकते हो, बारिश लग गई है और रात तक तो बारिश ही रहती है, मतलब सुबह तक बारिश ही रहती है। और कल का क्या मौसम होता है ये आपको कल ही बताऊंगी। तो लेकर आ गई हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। तो आज बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और साथ ही मैंने यहाँ पे रख दी है चाय, ये देख सकते हो। तो सासू जी आ चुके हैं जंगल से, तो उनके लिए चाय बना लेती हूँ और साथ ही सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। चाय बन के तैयार हो चुके हैं। तो कोई आया नहीं, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। तो तब तक इसको देते हैं ढक्कन। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी काट ली है और अभी तक भी कोई नहीं आया है। तो सब्ज़ी भी तब बनाऊंगी और चाय भी तब पियेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा आपसे कि अभी तक कोई नहीं आया है, तो सच्ची में अभी कोई नहीं आया है। तो सासू जी भी नहीं आए हैं, दादी भी नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो आते तब तक मैं सब्ज़ी और चाय बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने काट के रख दी है, तो चाय भी मैं तभी पीऊँगी जब वो आएंगे सब। तो अभी मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि मैंने भैंस से दूध निकाल के लेकर आना है। तो टाइम भी हो चुका है, अगर नहीं भी होता टाइम तो बारिश लग रही है, तो निकाल देते हैं दूध भी। तो दोस्तों ना मैं गौशाला गई और यहाँ पे कोई आया भी नहीं। 6 बजे मेरी सब्ज़ी बन रही है, शाम के 6 बजे। तो यहाँ पे मैं आग जला दी है चूल्हे में और कढ़ाई मैंने रख दी है। तो अब मैंने सोचा मैं जब तक थोड़ा अंधेरा नहीं हो जाता तो तब तक मैं थोड़ा सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ सासू जी के लिए चाय चली गई है और देते हैं चाय। आप देख सकते हो बाहर फिर बारिश का मौसम हो रखा है और अंधेरा भी हो चुका है और हमने लाइट वगैरह तो खोल दी है। और अब यहाँ पे मैं आटा वगैरह भी लेकर आ चुकी हूँ। सब्ज़ी बना के मैंने यहाँ पे रखी थी, तो आग भी बुझ चुकी है और आग को जलाते हैं और आटा गूंद के रोटी बनाते हैं। और दोस्तों आज का दिनचर्या मैंने आपको दिखा दिया है और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और दोस्तों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, और आपको आगे आगे अच्छी वीडियो तभी तो दिखाऊंगी ना जब आप सब्सक्राइब करोगे। और पहाड़ों में मैं कह रही थी, पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है जितना कहते हैं। मतलब पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ों के साथ मतलब दिन को काटना पड़ता है और दिन तो फिर भी ठीक है, पर ये बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जोंक लगते हैं, मच्छर अलग है, टूट फूट की डर अलग है, हर बार बारिश है। और बाहर के लोग तो अंदर ही अंदर काम करते हैं, तो हमें 50 बार बाहर 50 बार अंदर। और पैरों में भी उंगलियों की उसमें वो कहते हैं उसको कादे लग गई ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा न कहते हुए वीडियो को करते हैं एंड पे एंड और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बनाते हैं रोटी, तो गुड नाइट।